नाज़रीन, प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक के बाद अभी हम यहाँ पर बात करेंगे भारत में कश्मीरियों के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ तो वो है सिख। भारतीय मजालिम ने उन्हें खालिस्तान तहरीक चलाने पर मजबूर किया, जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। कश्मीर में भी सिख आबादी भारतीय जबरो तशद्दुद का शिकार नजर आती है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है कश्मीरी सिख रहनुमा ननिंदर सिंह खालसा, लेकिन उनसे बात करने से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट जिससे अंदाजा होगा कि कश्मीरी सिखों की क्या हालत है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज मुस्लिम अक्सरियती आबादी को तो ताकत के बल पर कुचल ही रही है, लेकिन कश्मीरी अक़लियतें भी जुल्म सितम का शिकार हैं। जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ आबादी में सिखों की तादाद 1 लाख से भी कम है, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ कश्मीरी सिख भी फौज के जुल्म सितम से परेशान हैं। जम्मू के सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चंद महीने के दौरान 200 से ज्यादा सिखों को गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया। जराये के मुताबिक इन अफराद को हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस करार देकर फौजी तफ्तीश के लिए वादी से मुंतकिल किया जा चुका है। सोलना बाजार के एक ताजिर बलियर सिंह के मुतालिक कहा जाता है कि इसे भरे बाजार से गिरफ्तार करके हलाक कर दिया गया, लेकिन लाश घर वालों के हवाले नहीं की गई। सिखों के मुख्तलिफ ग्रुपों की जानिब से हलाकतों के जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं वो 250 तक पहुँचते हैं। यही हाल एतदाल पसंद हिंदू पंडितों का है। कश्मीरी पंडितों के तर्जुमान सज्जे तकू कहते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी फोर्सेज के हाथों 650 कश्मीरी पंडित कत्ल हो चुके हैं। कश्मीरी पंडितों का मौकिफ है कि वो अपने ही वतन में गैर महफूज हैं। कश्मीरी अक़लियतों की हलाकतों पर भारतीय हुकूमत का दावा है कि हुर्रियत पसंद दहशत फैलाने के लिए अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ हुर्रियत पसंद जमातों का कहना है कि काबिज फौज ने हुर्रियत पसंदों को बदनाम करने के लिए गैर मुस्लिम कश्मीरियों को निशाना बना रखा है। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल के रहनुमा ननिंदर सिंह खालसा साहब से। ननिंदर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अमन बराबरी के साथ में ज्वाइन किया। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ये बताइए कि कश्मीरियों की जदोजहद में वहाँ के सिखों का क्या किरदार है और कश्मीरी सिखों से भारत सरकार का रवैया कैसा है? देखिए जी, मतलब कि यहाँ के जो जम्मू कश्मीर में जो सिख अवाम है, तो मैं समझता हूँ कि हम चाहते हैं कि ये जो मसला कश्मीर है इसका हल होना चाहिए और कश्मीर का रेजोल्यूशन होना चाहिए कश्मीरियों की एस्पिरेशन के मुताबिक, और मैं समझता हूँ कि उसी से इस पूरे खित्ते में जो अमन हो सकता है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को इस मसले को हल करके साउथ एशिया में जो एक अमन की एक नई राह खोलनी चाहिए। अच्छा ननिंदर सिंह साहब, लेकिन मुझे आप बताइएगा कि कश्मीरी सिखों की इस वक्त वहाँ पर हालत कैसी है और भारतीय सरकार का रवैया कैसा है खास तौर पे? देखिए जी, यहाँ पर मतलब कि मैं सिर्फ कश्मीरी सिखों की बात नहीं करूँगा, यहाँ पूरी जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो ये चाहती है कि मसले का हल होना चाहिए। और ह्यूमन राइट वायलेशन तो हो रहे हैं काफ़ी देर से, ये हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है वो भी कह रही हैं कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, खासकर यहाँ पर जो ब्लैक लॉज हैं। तो हम समझते हैं कि जो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, बहुत से काले कवानीन है, तो उनको हटाना चाहिए। तो उस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है और काफी लोग जो है इनोसेंट लोग जेलों के अंदर बंद हैं। तो हम समझते हैं कि पूरी जो रियासत की आवाम है वो सफर कर रही है। तो इसमें जो बहुत से अच्छे जो लोग हैं सिख कम्युनिटी के हैं, वो दूसरे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि इस मसले का हल होना चाहिए और कश्मीरियों की जो जदोजहद है इसका कोई एंड नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हल के लिए आप चूंकि डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आप सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल के रहनुमा भी है, मैं यही पूछना चाहूंगी आप लोग की तरफ से मैसेज कन्वे किया जा रहा है उस सतह पे कि इसका हल भी तलाश किया जाए और सोल्यूशन जो है किस तरह से आप लोग चाहते हैं? देखिए जी, सोल्यूशन तो मैं एक इंडिविजुअल क्या बता सकता हूँ, ये तो पूरी रियासत की जो आवाम है उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, तो हम समझते हैं कि एक मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए। तो पहले तो हम कहते हैं कि जैसे हमारी तो डिमांड है कि जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं तो वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। हम ये वर्ल्ड कम्युनिटी को कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट होने चाहिए जो यूएनओ ने यहाँ प्रॉमिस किया है। और जो यहाँ हिंदुस्तान की जो उस वक्त के जो लीडर थे पंडित नेहरू ने कहा था कि हम यहाँ पर प्लेबसिट करवाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्लेबसिट करवाना चाहिए। तो अगर प्लेबसिट नहीं करवा सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनको कोई डायलॉग जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की आवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनसे डायलॉग होना चाहिए सीरियस। अच्छा, आपने मेंशन किया ननिंदर सिंह साहब कि यूएन रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाए, आप लोग ने किसी स्केल पे किसी फ्रंट पे इस पे वॉइस रेस की है?
हाँ, हम हमेशा करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, हमें जहाँ भी बोलने का मौका मिलता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी बोलने का मौका मिला है। बहुत बार मुझे शबीर अहमद शाह साहब ने भेजा है, तो मैंने ब्रसल्स में वहाँ पर जो कश्मीर सेंटर है वहाँ पर भी मैं गया हूँ, मैं ब्रिटेन में भी गया हूँ, मैं स्वीडन में भी गया। तो वहाँ पे किस तरह से फिर आगे आपको रिस्पांस किस तरह से मिला इस चीज पे, किस तरह का रिस्पांस देखा गया? देखिए, इसका रिस्पांस तो जो है वो मतलब कि ठीक है, लेकिन दुख की बात है कि जो इस वक्त जो यूएनओ है वो इसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, और जो दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनके कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, हम समझते हैं, और वो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अगर यूएनओ रेजोल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए जाएं, और ये हिंदुस्तान के लीडरों ने भी कहा था, कश्मीरी अवाम को उन्होंने भरोसा दिया था 1947 में, तो मैं समझता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंट करने से इस मसले का बिल्कुल ठीक ठाक हल हो जाएगा। अच्छा, मैं यही नंदन सर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि जब तक ये रेजोल्यूशंस हम इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देख रहे, आपने भी कहा कि इस तरह की सूरत हाल अगर नजर आई तो और एक क्राइसिस सिचुएशन बिल्डअप होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर फ्यूचर क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं वहाँ पे कश्मीरी अवाम का और बिलखुसूस आप लोग की कम्युनिटी का? देखिए जी, यहाँ पर हर कोई जो है वो दे आर एस्पायरिंग फॉर पीस, और हम पीस के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं और सफर भी कर रहे हैं। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि यहाँ पर अमन होना चाहिए, और इस मसले का जो हल है यहाँ की आवाम की एस्पिरेशन के मुताबिक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नंदन सिंह साहब, हमें आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। मैं नाज़रीन, हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल के रहनुमा नंदन सिंह खालसा साहब से, जिन्होंने कहा कि यूएन रेजोल्यूशन जो है वो इधर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिसके हवाले से काफी उन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे भी आवाज रेस की है और बारहा की है। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है, हमारे साथ रहिए।